Hello friends, Jai Hind. This is Dilip Geography Wala once again in front of you with a new topic that is related to geography. अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश जिसे कि हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं और देशांतर जिसे लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, इन्हीं के बारे में हम पूरा आज डिस्कशन करेंगे। तो जैसा आप देखते हैं दोस्तों, मैंने पूरा फिगर ड्रा कर लिया है। बस आपको एक एक टॉपिक उठाऊंगा और समझाना स्टार्ट करूंगा। तो वीडियो देखने से पहले कृपया मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अक्षांश, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। अक्षांश क्या होता है? तो सबसे पहले आपको बता दें, ये है हमारा पूरा का पूरा मॉडल ऑफ द अर्थ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, द मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्लोब। ये पूरा ग्लोब मैंने बनाया है, यानी ग्लोब पृथ्वी की जो आकृति हम बनाते हैं उसी को, छोटी आकृति को हम कहते हैं, उसी को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पर हम जो भी लाइंस खींचते हैं वो सब इमेजिनरी यानी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यह हमारा ग्लोब है। ग्लोब पढ़ाने से पहले आपको डायरेक्शंस यानी दिशाओं का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हमें ग्लोब मैप पर कैसे पढ़ना है। तो ये देखिए, मैंने आपको डायरेक्शंस लिख करके एकदम समझाया हुआ है। किसी भी मैप पर, बुक पर, कॉपी पर, बोर्ड पर अगर हम मैप पढ़ना है तो हमें याद रखना चाहिए कि जो ऊपरी हिस्सा होता है हमेशा वो नॉर्थ होता है। तो नॉर्थ के ठीक अपोजिट नीचे क्या होगा? साउथ होगा। राइट हैंड पर ईस्ट और लेफ्ट हैंड पर वेस्ट होता है। ये तो चार मेन डायरेक्शंस हो गए। इन चार मेन डायरेक्शंस के अलावा भी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ये टोटल 8 डायरेक्शंस ऐसे ही ग्लोब पर, मैप पर पढ़ी जाती हैं। अब हम आते हैं अपने ग्लोब पर। दोस्तों, आप सभी जानते हो ये एक सर्कल है। तो कोई भी सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का सर्कल होता है। तो ये जो हमारा अर्थ का मॉडल है, इसको ठीक बराबर दो हिस्सों में बांटने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, ये जो इमेजिनरी लाइन है जो इसको दो हिस्सों में बांटती है, एक नॉर्थ एक साउथ, इसी को हम कहते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है इक्वेटर। ये देखिए, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। यह 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री इक्वेटर एक अक्षांश रेखा होती है, इसे अक्षांश रेखा भी माना जाता है। अब इस इक्वेटर का जो उत्तरी हिस्सा पूरा पृथ्वी का होता है, वो पूरा का पूरा हिस्सा, उसे हम उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। यानी 0 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ का पूरा हिस्सा जो पृथ्वी का है उसे हम 0 डिग्री या उसे हम उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये हमारा इक्वेटर है। इस इक्वेटर के पूरा ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, जिसे इंग्लिश में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, उसे कहा जाता है। और इसी इक्वेटर के दक्षिणी हिस्से को, जो निचला हिस्सा है, इसे सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यानी जो इक्वेटर है उसके नीचे का टोटल हिस्सा वह सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अब रही बात कि अक्षांश होता क्या है। तो जो अक्षांश यानी कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, वो एक्चुअल में सर्कल लाइंस होती हैं।
जैसे ऐसे 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 खींची हुई लाइंस हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। हमारे इस मॉडल ऑफ द अर्थ में ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। ठीक है, तो इधर हम ईस्ट कर दे रहे हैं। अब यहां पे ध्यान देखिएगा कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर काल्पनिक सर्कल या इमेजिनरी सर्कल, जिन्हें काल्पनिक वृत्त कहते हैं, उन्हीं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो आप सभी लोग देखिए, ये लाइंस हम खींचे हुए हैं, ये लाइंस हमने खींचा हुआ है यहाँ पे, ये वेस्ट टू ईस्ट। अब जैसे ये लाइंस है, ये लाइन है, इधर ये है, ये जो वेस्ट टू ईस्ट काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है पश्चिम से पूरब की तरफ, जो लाइंस इमेजिनरी खींची गई है हमारे अर्थ सरफेस पर, उसी को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की, यानी ये जो हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, तो अक्षांश इसी भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी या दक्षिणी, यानी ऊपर या नीचे की तरफ, जो ध्रुवों की तरफ यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ खींची गई जो कोणीय दूरी है, उसी को हम कहते हैं अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री इक्वेटर है, इसको भी हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा के नाम से जाने जाते हैं। यह हमारा नॉर्थ पोल है, 0 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ पोल आप देख सकते हैं। ये है साउथ पोल, ये भी 90 डिग्री है। ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल। यहाँ पर एक्सिस ऑफ द अर्थ है, हमारी पृथ्वी का एक्सिस है, अर्थ का अक्ष है। अब ध्यान से यहां ये जानना जरूरी है कि ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की तरफ, यानी ये पश्चिम है, इधर पूरब है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही हम अक्षांश रेखा कहते हैं, और इसे अंश यानी डिग्री में प्रकट करते हैं। किस में प्रकट करते हैं? डिग्री में प्रकट करते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल कितनी होती है? अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 + 90 + 1 टोटल 181 होती है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो 90 जो है उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी गोलार्ध में, और 90 दक्षिणी गोलार्ध में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 और 90 जो है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो 90 90 180 और 0 डिग्री इक्वेटर अपने आप में एक अक्षांश रेखा है। तो इन तीनों को मिला देने से टोटल 181 अक्षांश रेखाएं यानी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड लाइंस हमारे अर्थ सरफेस पर इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं। अच्छा, आपको बता दें कि अक्षांश वह कोण है जो भूमध्य रेखा और किसी स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। यह भूमध्य रेखा है और कोई स्थान है तो ये एकदम केंद्र पे बनती है, यही है हमारी अक्षांश रेखा है। जो भूमध्य रेखा है यानी इक्वेटर, जिसको 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, उसको 0 डिग्री की स्थिति में माना जाता है। यहां से नॉर्थ की तरफ जब हम बढ़ेंगे, यानी इस 0 डिग्री इक्वेटर से जब हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, तो नॉर्थ की तरफ बढ़ने वाली जो कोणिक दूरी है उसको हम उत्तरी अक्षांश, और इस 0 डिग्री से इक्वेटर से जब हम साउथ की तरफ बढ़ेंगे यानी दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, तो इसे हम दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं। अच्छा, पृथ्वी पर किसी भी देश या जगह की स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश और देशांतर रेखाओं से होता है। अगर हमें किसी स्थान की दूरी और स्थिति क्या है यह जानना है, तो वो अक्षांश और देशांतर रेखाएं ही बतलाती हैं। अब आपको एक चीज बता दें, जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये इक्वेटर है
और मान लीजिए ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये अक्षांश रेखाएं जो है, ये अक्षांश रेखाओं के बीच में यानी एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर होती है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी। और जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में 23.5 डिग्री अक्षांश को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में जो 23.5 डिग्री लाइन है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये है हमारा इक्वेटर। इस इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ जब हम जाएंगे, नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ, तो यही हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कि हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। उसी तरह इसी 0 डिग्री इक्वेटर से जब, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, इससे 23.5 डिग्री नीचे की तरफ यानी साउथ की तरफ आएंगे तो उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं। ये तो आपको बता दें, सिंपल सी, मैंने अभी थोड़ा सा दोहरा दे रहा हूं। अक्षांश रेखाएं जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती हैं, हमारे अर्थ सरफेस पर खींची गई होती हैं वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब की तरफ। साथ ही साथ यह एक समानांतर रेखा होती है। देख लीजिए आप, सारी जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है यानी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है। ये आपस में एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती, बल्कि ग्लोब अगर हम देखते हैं तो उस पे चारों तरफ सर्कल नुमा ये खींची गई होती हैं। ये आपस में एक समान दूरी लगभग 111 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती हैं। मैंने यह भी बताया जो हमारा इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, और हमने यह भी बताया कि टोटल संख्या 181 होती है, क्योंकि 90 जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 जो है सदर्न हेमिस्फीयर में, प्लस 0 डिग्री इक्वेटर भी एक अक्षांश रेखा है, तो टोटल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। मैंने ये भी बताया कि एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इसके बाद लास्ट में मैंने बताया कि ये जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, जिसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, यह 0 डिग्री इक्वेटर से अगर हम उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो उस पर हमको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा मिलती है, और 23.5 डिग्री दक्षिण यानी नीचे की तरफ आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा मिलती है। तो यह तो हुआ हमारा अक्षांश रेखा। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होती है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती है, इसको हम आप सभी लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। देशांतर रेखा क्या होती है, देखो ये है हमारा नॉर्थ पोल, यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल को यानी इस नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली ये जो इमेजिनरी लाइन है, देख रहे हैं, और यहां से ऐसे खींची गई है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा कहते हैं। ये देखिए, पहले तो आपको एक चीज बता दें, सिंपल सी बात, कि जैसे हमने बताया कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा पृथ्वी को ठीक बराबर बीच से बांटने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है, जिसको हम 0 डिग्री इक्वेटर के नाम से या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर, यही है। लेकिन हमने यह भी बताया कि जो नॉर्थ टू साउथ यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो आप देखिए, एक रेड पेन से मैंने ये खींचा है, ये 0 डिग्री है,
इसको हम कहते 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और पृथ्वी पर दो अक्षांशों की जो कोणीय दूरी होती है उसी को देशांतर रेखा कहते हैं। जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये आपस में एक दूसरे से नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मिल जाती हैं, और जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल, ये रेखाएं नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ती हैं, यानी इस इक्वेटर की तरफ बढ़ती हैं, तो इन देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी बढ़ जाती है। आप देखिए यहाँ एक नजदीक है, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर के नजदीक आ रही है तो इन देशांतर रेखाओं के बीच में, ये जो आप देख रहे हैं ये देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में दूरी बढ़ जाती है। लेकिन जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाती हैं तो इनके बीच की दूरी घट जाती है। जो देशांतर रेखाएं यानी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं ये पैरेलल यानी समानांतर नहीं होती हैं, और इक्वेटर पर इनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर के आसपास होती है। इक्वेटर पर इनमें सबसे ज्यादा दूरी बढ़ जाती है, तो लगभग 111.32 किलोमीटर की दूरी अधिकतम होती है। ये आप जो देख रहे हैं, हमने बताया था अभी कि 0 डिग्री इक्वेटर हमारी पृथ्वी को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो उत्तरी भाग होता है उसे उत्तरी गोलार्ध या नदर्न हेमिस्फीयर, और जो दक्षिणी भाग होता है उसे सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उसी तरह ये जो समानांतर रेखा है ये जो देशांतर रेखा है उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, यह रेखा जो ग्रीनविच मीन टाइम से गुजरने वाली रेखा है, इसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये रेड लाइंस जो आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल में देख रहे हैं, जो पूरे ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। यह 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम रेखा है, इसी को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और यहीं से पूरी दुनिया का टाइम जो है डिसाइड होता है। आपको एक चीज और बता दें, ये जो हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, इससे जितना पूरब जाएंगे, यानी पूरब यानी ईस्ट साइड की तरफ इधर आएंगे, उतना हर 15 डिग्री जाने पर 4 मिनट जो है टाइम बढ़ जाता है। इसीलिए जो है जितना पूरब जाएंगे उतना टाइम जो है हर 15 डिग्री पर 4 मिनट के आसपास बढ़ता जाता है। इसीलिए पूरब के जितने भी देश हैं इस ग्रीनविच मीन टाइम के, वो हर पश्चिम के देशों की अपेक्षा उनका टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम से या जो प्राइम मेरिडियन है उससे कुछ ज्यादा होता है, और जितना पश्चिम जाएंगे उतना कम होता जाता है। यह अंतर है अक्षांश और देशांतर रेखाओं में। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो हमारी ग्रीनविच मीन टाइम यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम अगर बाएं जाएंगे यानी वेस्ट साइड की तरफ जाएंगे तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड और दाएं ओर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं। ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइंस है और ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइंस है। इसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, इसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। आप इस पूरे ग्लोब को देखिए तो यहां से यहां तक 90 डिग्री का एक कोण, यहां से यहां तक 90 डिग्री का एक कोण, यहां से यहां तक ये 90 डिग्री का, और ये भी यहां से यहां तक 90 डिग्री का एक कोण बनता है। तो हमने बताया कि ये पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है, और जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो है 360 होती हैं। आपको बता दें, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यानी
यह एक देशांतर रेखा और एक यह देशांतर रेखा, उसी तरह यह है, यह है, यह है, यह है, यह है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं, GORE, गोरे के नाम से जानते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। आप देख सकते हैं यहां से यहां, तो ये जो बीच का दूरी है इसको हम गोरे के नाम से जानते हैं। आपको बता दें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, यानी ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आप देख रहे हैं जिसने अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया है, इसके इधर दाईं तरफ ईस्ट की तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्ट की तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो हमने बताया कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहते हैं और यह इंग्लैंड के ग्रीनविच मीन टाइम से होकर गुजरती है, जहां से पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड होता है। आपको बता दे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एवं ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, इनको मिला करके पृथ्वी को हम दो बराबर भागों में बांटते हैं और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसके ईस्ट पार्ट को, यानी ये जो ईस्ट पार्ट है इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध और वेस्ट पार्ट को यानी पश्चिमी भाग को हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। पृथ्वी, आप सभी लोग जानते हैं, पृथ्वी 24 घंटे में अपने इस एक्सिस पर यानी अक्ष पर एक चक्कर लगाती है और 360 डिग्री घूम जाती है। कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री इसी एक्सिस पर घूम जाती है। ऐसे पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है पृथ्वी, पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे ऐसे घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। तो 360 डिग्री घूम जाती है, यानी कि पृथ्वी पूरा एक चक्कर कितने घंटे में लगा लेती है? पृथ्वी एक घंटे में पूरा पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है, 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में। इसका मतलब हुआ पृथ्वी एक घंटे में 150 तथा 4 मिनट में 10 डिग्री के आसपास घूम जाती है। तो आपको मैंने आज बताया लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसमें छोटी सी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, एक बार समराइज कर दूं, ध्यान से देखिएगा। यह है हमारा नॉर्थ पोल, यह है हमारा साउथ पोल। इसी साउथ पोल पर यहाँ हमारी अर्थ जो है एक्सिस पे अपने झुकी हुई है, जिसे अक्ष कहते हैं। और आपको मैंने यह भी बताया हमारी पृथ्वी पर 0 डिग्री इक्वेटर ठीक बराबर 2 हिस्सों में हमारे अर्थ को काटता है, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर या विषुवत या भूमध्य रेखा। इसके अलावा जो इसके पैरेलल इमेजिनरी लाइंस खींची गई होती है नॉर्थ टू साउथ दोनों साइड में और आपस में कहीं नहीं मिलती, उसे हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली लाइंस होती हैं, उनको लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है और अक्षांश रेखाओं की संख्या 111 है। एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, जबकि हमने आपको बताया कि जो देशांतर रेखा है वो दोनों पोल्स पर आपस में मिल जाती हैं, जबकि जब वो 0 डिग्री इक्वेटर के पास जाती हैं तो उनके बीच की दूरी जो है वो 111.32 किलोमीटर हो जाती है। यानी जो देशांतर रेखाएं हैं जैसे जैसे ध्रुवों के नजदीक जाती हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल के नजदीक जाती हैं तो उनकी दूरी कम हो जाती है और जैसे जैसे इक्वेटर के नजदीक जाती हैं दूरी बढ़ जाती है। हमने यह भी बताया इस इक्वेटर के नॉर्थ का हिस्सा नदर्न हेमिस्फीयर जिसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और साउथ का हिस्सा जो है दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया आप सभी लोगों को कि हमारी पृथ्वी पर हमारा जो अर्थ है उसमें आपको मैंने ये बताया कि हमारा अर्थ जो है वो यहाँ, हाँ, ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री
प्राइम मेरिडियन है जो कि ग्रीनविच मीन टाइम है इनलेट से होकर गुजरती है। इसके ईस्ट पार्ट को हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध और वेस्ट पार्ट को वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। इन सब के अलावा मैंने आपको बताया कि जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जिसको हम कहते हैं, जिसकी संख्या टोटल 181 है, यह जो है इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ में हम जाएंगे तो वहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसे कर्क रेखा कहते हैं, और इस 0 डिग्री इक्वेटर के 23.5 डिग्री साउथ में आएंगे तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे मकर रेखा कहते हैं उसको पाते हैं। इन सब के अलावा हमारी पृथ्वी को कितने हीट जोन्स में डिवाइड किया गया, तो आपको बता दें ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के नजदीक 66 एंड हाफ यानी 66 सही 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्किल है जिसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। यह एक शीत कटिबंध है, यहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। उसी तरह 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्किल है जिसे हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल, यह भी शीत कटिबंध है, यहां भी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। अब आपको बता दें इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये जो अंटार्कटिक सर्किल है इसके बीच का हिस्सा दक्षिणी शीतोष्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिणी शीतोष्ण कहलाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो हमारा अंटार्कटिक सर्किल है इसके बीच का हिस्सा दक्षिणी शीतोष्ण कहलाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो हिस्सा है यह सबसे गर्म एरिया है। हाँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा उष्ण एरिया कहलाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और यह एरिया पूरा उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसको हम जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का बीच का एरिया है इसको उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हम आर्कटिक सर्किल के बीच का जो एरिया है उसको हम उत्तरी शीतोष्ण के नाम से जानते हैं। एक बार और दोहरा दे रहे हैं, हमारा जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ नॉर्थ पोल से लेकर के आर्कटिक सर्कल तक, ये जो आर्कटिक सर्कल है 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यह आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल तक शीत कटिबंध है यानी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। उसके बाद आर्कटिक सर्कल से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा तक 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक के बीच का जो हिस्सा है उसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जिसे साउथ लैटिट्यूड जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, मकर रेखा, इसके बीच का जो लाइन है इसको उष्ण कटिबंध यानी बहुत ज्यादा गर्मी यहां पड़ती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्किल तक 66.5 डिग्री लैटिट्यूड तक यह जो बीच का हिस्सा है इसे दक्षिणी शीतोष्ण कहते हैं, दक्षिणी शीतोष्ण वाला हिस्सा है। और अंटार्कटिक सर्किल से लेके साउथ पोल तक का जो हिस्सा है वो शीत कटिबंध कहलाता है। दोस्तों, आप लोगों को शायद यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते हुए कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं और हमें यह सुझाव दें कि हम और किन टॉपिक्स पर आप लोगों को ज्योग्राफी के किन टॉपिक्स पर पढ़ा करके हम वीडियो डालें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।